बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है। शादी के 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल बाद तक भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है। उनका सारा मेडिकल रिपोर्ट, किसी किसी का मेडिकल रिपोर्ट भी सही सही रहता है और बच्चा नहीं है, किसी का रिपोर्ट में कुछ गलत निकलता है। जो भी कारण मेडिकली आपको जो भी दिखे, कारण तो यही है कि हमारे कर्म में कुछ ऐसा है जो हमें बच्चा प्राप्त करने से हमें अटका देता है। वो कर्म को ही काटना पड़ेगा। मेरे पास जो आता है मैं तो वही सेम थिंग सबको बोलती हूँ कि पहले हमें अपना कर्म को सुधारना पड़ेगा। जिस कर्म के कारण हमारे भाग्य में वो बच्चा नहीं आ रहा है, हमारे जीवन में बच्चा नहीं आ रहा है, उसी को ही काटना पड़ेगा। कर्म चाहे कुछ भी हो, सेवा साधना संकीर्तन प्राणायाम ये सारे करोगे तो वो कट जाएंगे। इतना ही हमारा रूल है। तो ये सारे जब हम करते जाते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध होता है, तो वो खुशी भी हमारे जीवन में आ ही जाता है, जो बच्चा आ ही जाता है। ऐसे बोल एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक विश्वनाथ विश्वई करके एक थे, मेडिकल में एडमिट थे वो। तभी उनको हाई बीपी के कारण ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। फिर एक हमारे शिष्य बोले कि माँ ऐसे सीरियस कंडीशन में वो मेडिकल में है। तो फिर मैंने उनको वहाँ से निकलने का हीलिंग ऐसे ऐसे मंत्र जाप करो ऐसे बोल के वहाँ से निकाल दिया। फिर जब उनको विश्वास हुआ कि ये शक्ति के ऊपर थोड़ा, फिर दीक्षा लेने के लिए भी उन्होंने बोला कि तुम दीक्षा ले लो, माँ शक्ति भी देगी माँ। तो जब दीक्षा लेने के समय मुझे पता लगा कि शादी के 8-10 साल हो गए, बच्चा नहीं है। उसी टेंशन में भी उनको बहुत चिंता हो रही थी, रात को नींद नहीं आता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उनको। तो जिस दिन दीक्षा लिया उनका मन भी शांत होने लगा और उनको जो बच्चा नहीं था उनको मैंने वही समझाया कि जिस कर्म के कारण बच्चा नहीं हो रहा है, अब जाप करो, सेवा करो, फिर कर्म कट जाएगा तो बच्चा अपने आप तुम्हारे भाग्य में आ जाएगा। फिर वो जाप करते गए। दीक्षा लेने के बाद करीब 4-6 महीने के बीचों बीच होगा शायद, मुझे इतना याद नहीं है। 4 महीने की ऐसे 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर फिर उनकी बीबी प्रेग्नेंट हुई। फिर उनको बच्चा भी हो गया, एक लड़का हुआ, अच्छा सुंदर सा लड़का। ये जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको हम लिख सकते हैं। हम एक बोलते हो ना कि भाग्य लिख सकते हैं। हम जो है अभी मेरे भाग्य में जो है उसको हम रीराइट कर सकते हैं, उसको दोबारा लिख सकते हैं। लिखने के लिए पहले वाला तो काटना पड़ेगा ना, जो पहले लिखे थे गड़बड़ कुछ लिखे थे उसको तो काटना पड़ेगा ना पहले। तो इसके लिए हम ये जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाकी जो भी सिखाते हैं प्राण क्रिया सेवा बस उतना ही करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हमारा है नहीं, लेकिन उसी में हमारा कर्म कट जाता है। बच्चा भी लोग सोचते हैं बाकी काम होता है, बच्चा नहीं होगा, लेकिन बच्चा भी होते हैं। 10 साल भी बताए ना, 10 साल 8 साल तो हो गया, 8 साल से ऊपर शायद वो 1-2 बार उनको मिसकैरेज भी हो चुका था। लेकिन इस बार जब दीक्षा लिए उनका कर्म कट गया ना, तो वो खुशी भी उनके भाग्य में आ गया। ये सारे चीज़ बहुत ही सरल है। बच्चा होना बहुत कुछ मुश्किलदायी नहीं है, लेकिन अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी जन्म में, इस जन्म में हो किसी जन्म में हो, वो इंसान इसे बोले होंगे, ये जो पेरेंट्स जो है माता पिता वो बोले होंगे कि बच्चा होना सही नहीं है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते थे कि उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, बात नहीं मानते हैं, तो वो भी उनको एक श्राप देने जैसा बोलते थे, ऐसे बच्चे होने से तो नहीं होना अच्छा है। इस जन्म में तो आप बोल लिए, फिर अगले जन्म में बच्चा होगा ही नहीं, फिर तब बोलोगे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। सारे कंडीशन नॉर्मल होते हुए भी बच्चा नहीं होगा। तो ऐसे बहुत लोगों का होता है कि वो ही खुद ही अपना भाग्य लिखते हैं। इसलिए बोलती हूँ जो बोलना है सोच समझ के बोला करो। हमेशा कुछ भी बोलते रहे तो, हमेशा नेगेटिव बोलते रहे तो इसे नहीं बोलना है। कभी भी जो भी मुंह से निकले जो चाहिए बस उतना ही बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। और बच्चा जिसको भी मुसीबत ऐसे कुछ है, प्रॉब्लम्स है, तो एक ही उपाय है कि अपना ही कर्म का थोड़ा सुधार करो, उसमें
जितना कर्म साफ सुथरा होता जाएगा बच्चा जरूर होगा। बहुत सारे और भी, एक 15 साल के बाद भी एक जन को बच्चा हुआ, शादी के 15 साल बाद। बहुत सारे 8 गर्भ उनके नष्ट हुए थे 15 साल के बाद। आईवीएफ के थ्रू हुआ, लेकिन वो पहले आईवीएफ भी ट्राई कर चुके थे, वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब ये दीक्षा लिए दोनों माता मैंने वो हस्बैंड वाइफ, जब दोनों दीक्षा लिए, अपने आप को शुद्ध किए, जाप किए, फिर उसके बाद बस जब भी आईवीएफ कराए वो पॉजिटिव निकला, हो गया। तो जिसको भी बच्चा चाहिए पहले खुद को देखो। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो खुद के कर्म को थोड़ा सुधार लो, कुछ भी पुण्य कर्म करो, ताकि जो कर्म अटका हुआ है जिसकी वजह से ये बच्चा नहीं हो रहा है ना, वो कट जाए, बस हो गया। वो कर्म हट गया रास्ते से, वो जो ऑब्स्टेकल था वो चला गया, तो बच्चा जरूर आएगा आपके जीवन में। Welcome to Durga Shakti, a sacred space where spiritual wisdom can empower your souls. Through deep healing, guided pranayama, and karma releasing practices, we help you reconnect with your higher self. This is more than a journey, it's a transformation of the soul. Step into the light, embrace your divine awakening with Durga Shakti. To explore this divine journey further, subscribe to our YouTube channel Durga Shakti and follow A Ray of Hope with Durga Shakti on Facebook.